हमारे हिंदुस्तानी फौज की महिला अधिकारियों ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। आज पाकिस्तान उस चुटकी सिंदूर की कीमत बहुत भारी चुका रहा है और आगे भी संयुक्त अभियान में 9 ऐसे ठिकानों पे एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, आज इसे पूरे विश्व ने देख लिया है। प्रख्यात साहित्यकार और पत्रकार गीता माणिक, जिन्होंने सरदार दी गेम चेंजर किताब लिखी है, उन्होंने अपने वीडियो संदेश में भारतीय सेना के शौर्य और आतंकियों की कायरता को जिस तरह से बताया है, वो तेजी से वायरल हो रहा है। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारी बहनों, माताओं का सिंदूर मिटा दिया। यह कोई वीरता की बात नहीं थी, उनकी कायरता थी। और आज हमारी हिंदुस्तानी फौज ने, हमारे हिंदुस्तानी फौज की महिला अधिकारियों ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। आज पाकिस्तान उस चुटकी सिंदूर की कीमत बहुत भारी चुका रहा है और आगे भी बहुत चुकाएगा। वहीं भारतीय सेना की सधी हुई एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकियों के कैंप को ध्वस्त किया गया है, उसकी प्रशंसा कांग्रेस नेता समेत हर कोई कर रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की भी बेबाक प्रतिक्रिया की चर्चा हो रही है। साथ ही एयर स्ट्राइक की खुशी में पटाखे भी फोड़कर हर वर्ग के लोग खुशी मना रहे हैं। पाकिस्तान में स्थापित आतंक के ट्रेनिंग के जो कई ठिकाने हैं, उनकी जानकारी लेकर उन्हें चिन्हांकित करके और उच्चतम तकनीक के हथियारों का इस्तेमाल करके हमारी नौसेना, वायुसेना और थल सेना के संयुक्त अभियान में 9 ऐसे ठिकानों पे बीती रात 1:05 से 1:30 में हमें बताया गया, इन 25 मिनटों में 9 ऐसे ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। ये लश्कर-ए-तैयबा के, जैश-ए-मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने थे, ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। 22 अप्रैल को जिस तरीके से निर्दोष निहत्थे सैलानियों के ऊपर मासूम जानों को लिया गया, बच्चों को पिता के साए से दूर कर दिया गया, हमारी बेटियों बहुओं के सिंदूर को मिटाया गया, कुछ वीर वृद्ध थे उनको भी मारा गया। इन परिस्थितियों में ये जवाबदारी पाकिस्तान की थी कि जहाँ से ये लोग ट्रेनिंग लेके आते हैं और इस प्रकार के हमले करते हैं, उन पे संपूर्ण नियंत्रण करे और उन्हें ख़त्म करे। अपनी ज़मीन पे उनको टिके रहने का पूरी जवाबदारी पाकिस्तान की सरकार की, पाकिस्तान की सेना की बनती है। और यदि वो अक्षम है तो फिर ये परिस्थिति बनती है कि भारत ने अपने सीमा के अंदर से ऐसे ठिकानों को चिन्हांकित करके लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया है उच्चतम तकनीक के हथियारों का इस्तेमाल करके। और ये प्रारंभिक संकेत हैं, प्रारंभिक जवाब है। इस प्रकार की घटनाएं यदि सीमित नहीं होती हैं, बंद नहीं होती हैं, तो भारत ने ये दिखाया है कि वो सक्षम है। हमें गर्व है अपनी सेना के ऊपर, अपने सैनिकों के ऊपर, अपने थल सेना पे, अपनी वायुसेना पे, अपनी नौसेना पे, अर्धसैनिक बलों पे। और हम सब विपक्ष के जितने साथी हैं, उनने भी सार्वजनिक तौर पे, हमारे नेताओं ने आह्वान किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें चर्चाएं हुई, बातें हुई, आगे गई बातें। सेना को अधिकृत किया गया कि आप समय और परिस्थिति को भांपते हुए उचित कार्रवाई करें। और आज रात जो आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, वो परिणाम सामने आया है। 2 उच्च तकनीक ऐसी बातें आ रही हैं, हमारे पास कोई कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं है। इसमें कोई कीमत आकी नहीं जा सकती। एक
निर्दोष भारतीय की जान यदि सीमा पार से पाकिस्तान या अन्य किसी भी देश की धरती से उनको ट्रेन करके यहाँ भेज के मौत के घाट उठाया जाता है, उनकी अगर शहादत होती है, एक या सैकड़ों हवाई जहाज कुर्बान करके, और ऐसे मंसूबों को अंजाम देने वालों को ध्वस्त करने की क्षमता और शक्ति भारत में है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सरगवा द पैलेस रिजॉर्ट अंबिकापुर।